सभी ने, जिन्होंने रामायण की रचना की। नाम रत्नाकर था उनका। चोरी करते थे, डकैती करते थे, हत्याएं करते थे। और जब साधु संतों का संग मिला, साधु संतों ने जाकर के कहा एक काम करो, घर जाकर के पूछ आओ कि जो तुम चोरी करते हो, जो डकैती करते हो, जो गलत कार्य करते हो, इसमें तुम्हारी पत्नी तुम्हारा साथ देगी कि नहीं देगी। पत्नी से जाकर के पूछा, ये बताओ जब मुझे दंड मिलेगा इन सब कार्यों को करने का, तो तुम साथ में रहोगी ना, आधा की हिस्सेदार तो तुम बनोगी ना। पत्नी ने कहा महाराज हमारे पिता ने आपके साथ विवाह कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारा भरण पोषण करें। अब आप पैसे कहाँ से लाते हैं मुझे नहीं मतलब, मुझे तो भोजन से मतलब है, मुझे तो परिवार चलाने से मतलब है, मैं आपके गलत कार्यों में क्यों साथ देने जाऊंगी। पत्नी ने मना कर दिया। बच्चों से पूछा तुम लोग मेरा साथ दोगे ना, तुम लोग तो मेरे बेटे हो। बच्चों ने कहा आप हमारे पिता हैं और जब तक हम खुद न कमाने लगे तब तक आपका दायित्व तो बनता है कि आप हमारी रक्षा करें, आप हमारा भरण पोषण करें, लेकिन आपके गलत कार्यों में हम आपका साथ क्यों देने जाएंगे। बच्चे भी नकार गए, पत्नी भी नकार गई, पूरे घर वाले नकार गए, सब नकार गए। अंत में जब ध्यान आया कि अरे जिसके लिए मैं दिन रात मरता रहा, दिन रात झूठ बोलता रहा, चोरी करती रही, डकैती करता रहा, हत्याएं करता रहा, ये तो कोई नहीं है मेरा साथ में, दंड तो मुझे अकेले ही भुगतना है, जाना तो मुझे अकेले ही है। फिर उन्हें समझ में आया और सब कुछ त्याग कर दिया। ऐसी आदत पड़ी थी कि राम राम जब संतों ने कहा बोलने को तो मरा मरा कहते थे, ऐसी आदत बनी थी। लेकिन जब भगवान का सानिध्य मिल गया, जब भगवान के शरण में आ गए, भगवान ने कृपा कर दी और उनका कल्याण हो गया, महाकवि हो गए। तो कहने का अर्थ है देखिए घर परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, बाल बच्चे हैं, सबको करिए, माता पिता आपकी जिम्मेदारी है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सब परिवार को देखते हुए, लेकिन अपने कल्याण के बारे में भी सोचते रहो कि मुझे मेरे कल्याण के बारे में भी सोचना है, मुझे अपने लिए भी कुछ करना है, मैं अपने लिए दान करूंगा, मैं अपने लिए पुण्य करूंगा। और भगवान के पास आप जो देते हैं ना वही कई लाख गुना करके आता है आपके पास। एक मैया थी तो भगवान के मंदिर में जाकर के रोज केले चढ़ाया करती थी, लेकिन केले कैसे चढ़ाती थी, जो सड़े हुए थे, जो कटे पिटे थे वो केले चढ़ाती थी। प्रभु जी एक पोता दे दो हमें, एक पोता दे दो हमें। भगवान शंकर ने पोता दे भी दिया, लेकिन पोता हुआ कैसा, लुंज पुंज टेढ़ा मेढ़ा। तो पहुंची भगवान के पास, भगवान आप बड़े निर्दयी हैं, बताओ हमने आपकी इतनी पूजा की, इतने केले चढ़ाए दर्जनों भर, और आपने मुझे पोता दिया तो टेढ़ा मेढ़ा पोता दिया। भगवान ने कहा तू भी याद कर, तू भी मुझे केले चढ़ाई थी तो टेढ़े मेढ़े ही तो चढ़ाए थे, तो मैं कैसे तुझे टेढ़े मेढ़े न दूं। देखिए देने में कुछ नहीं है, भाव शुद्ध होना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ भाव की बात होती है, आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। आपके पास भगवान ये नहीं कहते मुझे पेड़े चढ़ाओ, मुझे रसगुल्ले चढ़ाओ, भगवान तो केले के छिलके भी पाते हैं महाराज। भगवान कृष्ण विदुर जी के घर जाकर के केले के छिलके खा रहे हैं बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। माँ शबरी के घर जाकर के जूठे बेर खा रहे हैं, लेकिन कैसे, भाव से। प्रेम है, अगाध प्रेम है। हम लोग दिन रात आरती करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सिर्फ जितना हम लोग भगवान के सामने कह ले, लेकिन जब देने की बारी आती है तो प्रभु लगता है सब मेरा ही मेरा है। अरे आप जो दोगे वो बढ़ता ही जाएगा। आप किसी को गाली दोगे तो गाली वापस आएगा, आप किसी को सम्मान दोगे तो सम्मान वापस आएगा। आप जितना लोगों को दान करोगे आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। भगवान श्री रघुनाथ जी आप पर कृपा बरसाते रहेंगे ऐसे। और होते हुए भी अगर आप दान न करें तो भगवान कहते हैं इससे देने से भी क्या फायदा है, जब ये कुछ करता है नहीं, इससे बढ़िया इससे वापस ही ले लो। हृदय बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, धन कोई मायने नहीं रखता महाराज। भगवान शंकर कहते हैं देवी जिस मनुष्य की जिह्वा ने कभी भगवान का भजन नहीं किया वो जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है। कहा फिर, कहा वो दादुर की जिह्वा है। दादुर किसे कहते हैं, चमगादड़ को। और दूसरा अर्थ है मेढक। मेढक को आप देखेंगे दिन रात टर 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 किए रहता है,
कोई सुनता है क्या? कोई नहीं सुनना चाहता। आप भी अगर भजन नहीं करेंगे तो घर में ऐसे ही चिल्लाते रह जाएंगे, कोई आपकी भी नहीं सुनेगा। इसलिए भजन करिए। और दूसरा कहते चमगादड़। चमगादड़ को आप देखे होंगे उल्टा लटका रहता है। क्यों? वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय भी करता है, अर्थात मलमूत्र का त्याग भी वो उसी मुख से करता है। अब आप विचार करिए, जिस मुख से भोजन उसी मुख से क्षय, अब वो मुख कितना गंदा होगा। तो भगवान कहते हैं कि जिस मुख से कभी भगवान का भजन नहीं हुआ वो मुख चमगादड़ की जिह्वा के समान है। चमगादड़ का मुख है।